नमस्कार, जी मीडिया के खास शो वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी और आज हम वोट यात्रा करने निकले हैं खैरागढ़ में, छत्तीसगढ़ की रियासत की नगरी, जहां राज परिवार का राजनीति से गहरा नाता रहा और राज परिवार की राजनीति ही दिखती रही। लेकिन इस बार 23 के रण में राज परिवार का दखल दिखता नहीं है। यहाँ मैदान में है कांग्रेस से यशोदा वर्मा जो मौजूदा विधायक है और बीजेपी से विक्रांत सिंह। दोनों के बीच कांटे की टक्कर की बात सामने आ रही है। लेकिन हम जानेंगे वोट यात्रा में कि खैरागढ़ की जनता का मूड क्या है, इस बार माहौल आखिर है क्या, और प्रत्याशियों से भी बातचीत करेंगे कि कौन कितना दमखम लगा रहा है, जीत के करीब कौन है और किसके सिर हार का ठीकरा फूटेगा। जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं वोट यात्रा। शुरू करते हैं, सफर करेंगे बस का और बस में बैठे लोगों से जानेंगे, क्योंकि हम खैरागढ़ से छुई खदान की ओर जा रहे हैं। ये पूरा विधानसभा कवर करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आइए बस का सफर करते हैं। तो आइए जानते हैं, बस में सवार हो चुके हैं हम और बस में ये बस जा रही है खैरागढ़ से छुई खदान की ओर। खैरागढ़ विधानसभा के लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ और भी बाहर के लोग हैं। जानते हैं कैसा छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल है। कैसे भाई साहब, चुनाव फिर से होने वाला है, तो क्या माहौल है चुनाव का इस बार? इस बार माहौल पिछले जैसा है। पिछले जैसा है मतलब? और चुनाव हुआ था, उपचुनाव 2022 में। हाँ। प्रचार प्रसार तो चल रहा है, धूमधाम से चल रहा है प्रचार प्रसार। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? इस बार तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दोनों का पलड़ा भारी लग रहा है मेरे को। वोट देते हैं? वोट देता हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? नहीं, पहली बार नहीं दिया हूँ और कई बार दे चुका हूँ जब चुनाव हुआ था। अच्छा, और भी लोगों से जानते हैं। कैसे बाबा, के घाव वोट डाल रहे हैं इसको? के घाव हो गए मुटाला तुम्हारा। तो कैसे खैरागढ़ में का दिखा थे? वो तक के पता नहीं पता है। बीजेपी कांग्रेस वैसा मैं जानो नहीं, मैं वैसा नहीं जानता। तो कौन ला जाना था? कौन ला जाना था? विक्रांत। सोच भाई विक्रांत के नाम लेते हैं। हाँ, विक्रांत तो कहा था। चलिए और जानते हैं, खैरागढ़ में चुनाव होना है और छत्तीसगढ़ में पूरे इलेक्शन है। क्या देख रहे हैं आप लोग, कैसा माहौल है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? बाहर से हैं। कैसा माहौल है चुनाव का छत्तीसगढ़ में? इस बार सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ बीजेपी की सबसे ज्यादा दिख रहा है अभी। और इस बार उम्मीद भी है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी। और खैरागढ़ में तो विक्रांत सिंह की श्योर है। विक्रांत सिंह की जीत लगभग तय है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो उनका पहले का कार्यकाल था, नगर पालिका जनपद में रह चुके हैं, उसके बाद जिला पंचायत में भी रह चुके हैं उपाध्यक्ष। तो उनको देख के पूरी खैरागढ़ विधानसभा में उनका चेहरा एक अलग ही महत्व रखते हैं। अच्छा, मतलब चेहरा चमक रहा है। क्यों भैया, कहाँ से हैं? पंडरिया से हैं। अच्छा, पंडरिया में भी तो चुनाव होना है, क्या स्थिति है? भावना बोहरा, भाजपा फुल छाप। हाँ भैया, चुनाव है यार, सो रहे हो तुम? नींद में है भाई साहब, ठीक है। आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव विधानसभा। क्या माहौल दिख रहा है? डॉक्टर रमन सिंह। मतलब सब बीजेपी बोल रहे हैं जी। परिवर्तन चाहिए, इससे कर्मचारियों के लिए कुछ किए नहीं है, संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किए, बस घोषणा करके छोड़ दिए। अब बोलते हैं कि केंद्र सरकार पैसा देगी, उसके बाद हम रेगुलर करेंगे। मैं भी एक संविदा कर्मचारी हूँ, हमारे लिए तो कुछ नहीं किए हैं। तो परिवर्तन तो हम चाहते हैं। 50 वादे किया था, उसमें 13 भी पूरा नहीं किया वो। अच्छा, गंगा जल रख के दारू बंद करवाएगा बोला, वो भी बंद नहीं करवाया। बिजली हाफ बोला, वो भी हाफ नहीं करवाया। अच्छा, तो शिकायत है मतलब। वोट डालते हो आप? वोट डालते हो? हाँ, डालते हैं ना। कहाँ से हो? कबीरधाम जिला। कबीरधाम से हैं। देखिए, खैरागढ़ बैठे हैं हम, कवर्धा भी घूम लेंगे, राजनांदगांव भी घूम लिया हमने, अब पंडरिया भी। क्या दिख रहा है कबीरधाम में? कबीरधाम में भाजपा ही सरकार आएगा। भाजपा दिख रहा है? हाँ। कैसे? अब उसका तो बहुत देख लिए, बगल जी का भी आएगा भाजपा ही, रमन जी। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? भाजपा आएगा मैडम। छत्तीसगढ़ में वो आएगा, कमल आएगा। कमल मतलब भाजपा ही तो है। हाँ भाई, सेम है। क्यों, क्या दिख रहा है यहाँ खैरागढ़ में? कौन दिख रहा है? खैरागढ़ में विक्रांत भी आएंगे। दिख रहे हैं।
कहाँ से हैं? डोंगरगढ़ से। डोंगरगढ़ से हैं। क्या है स्थिति डोंगरगढ़ में? डोंगरगढ़ में तो वैसे पंजा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पंजा बता रहे हैं। काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हो रहा है अब। आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव से। क्या माहौल है राजनांदगांव? राजनांदगांव में बीजेपी। डॉक्टर रमन सिंह। तो इस बार कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं वहाँ? कांग्रेस मैं पार्टी विशेष को देखूंगा तो कांग्रेस अभी थोड़ा सा पीछे है। व्यक्ति विशेष के हिसाब से रमन सिंह बहुत आगे। अच्छा। हाँ, उनके कैंडिडेट को तो राजनांदगांव की जनता 50% जानती भी नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब बाहरी वाला मुद्दा। तो इस बार वोट का आधार क्या है? व्यक्ति विशेष है। कैसे बाबा, कहाँ लस जी? डोंगरगढ़ विधानसभा से। डोंगरगढ़ माई बमलेश्वरी के अंगना ले। हाँ। का दिखत है वहाँ चुनाव के? तो पंजा दिखत है। हाँ। बने चला थे बता तो नहीं। कहाँ से हैं आप? वोटिंग नहीं आया मोट। हाँ? वोटिंग नहीं आया है? 18 की नहीं हुई है? हो गया। तो मतलब देंगी ना वोट इस बार? तो इस बार क्या सोचते हैं युवा? पंजा। ठीक है। कहाँ के हो जी? खमतराई खैरागढ़। कौन से विधानसभा? यही खैरागढ़ विधानसभा। का दिखत है चुनाव की? हमारे भूपेश बघेल जिंदाबाद दीदी। ऐसे का? काबर? हमारी सरकार अच्छा बैठे है। काबर किसान के पूरा कर्जा माफ कर दिस हुआ। एक से दिन हमारे किसान वही चाहते हैं। 15 साल जो करीब में ये रमन है, आज तक हमारे धान के बोनस नहीं दे हुआ। अब ये ओकर बोनस ले देहूँ कहा थे। और किसान के पूरा कर्जा माफ। अब का चाहिए अपन ला? मतलब किसान ला भरोसा है पूरा। कैसे बाब, कहाँ ले हो? बरगाही। कौन विधानसभा है? राजनांदगांव। राजनांदगांव। का दिखत है वहाँ? वहाँ भाजपा दिखा थे। भाजपा कमल नारायण। बसपा? चावल वाले बाबा। अच्छा। माने रमन सिंह। कैसे जी, कहाँ ले हो? हम नवागढ़ से हो। तो नवागढ़ में तो गुरुजी आगे हैं। तो कौन दिखा तुम्हारा? तो भाजपा है। भाजपा दिखत है। तो छठवा गांव मैदान में है वे दयालदास बघेल। हाँ। नवागढ़ भाजपा। अब आपन कहाँ के? पिपरिया क्या? पिपरिया। कहाँ से हैं? पिपरिया रहते हैं हम लोग। मतलब कवर्धा? यही खैरागढ़। क्या दिख रहा है चुनाव में माहौल? हमारे जो भी जीतेगा, लेकिन क्या है, हम लोग पंजाब वाला है। अच्छा। भूपेश बघेल का वही हमारा गरीब का देखभाल कर रहा है। और क्या है, तो कोई मतलब भी के नहीं कोई। ये सूट बूट पहन के जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? नहीं, गांव से आ रहा हूँ अभी मैं। गाँव से आ रहे हैं जी। मतलब भरोसा किस पे है? अब हमारा भरोसा वही है, कांग्रेस वाला है हम लोग। क्यों भाई साहब, कैसा माहौल है चुनाव का? मैं तो भाजपा हूँ मैडम। अच्छा, भाजपा ही आएगा। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं। बस रुकती है, यात्री सवार होते हैं, और यात्री जब सवार होते हैं तो अलग अलग जगहों के, अभी तक हमने देखा है कि कितने सारे लोग अलग अलग विधानसभा से, खैरागढ़ अगर हम आते हैं तो सिर्फ खैरागढ़ ही नहीं, राजनांदगांव, पंडरिया, कवर्धा तक के लोग मिल रहे हैं। और साफ बोलता है मतदाता इस बार कि होना क्या है। और लोगों से बात करते हैं। आपसे बात हुई है? जी नहीं हुई। कहाँ से हैं? मैं पंडरिया से। क्या माहौल दिख रहा है? भावना बोहरा समाज सेवी जो है, अभी नहीं बनी तो समाज सेवा कर रही हो। बनने के बाद वो करेगी, उनमें है वो व्यक्तित्व की धनी है वो, और हमेशा आगे रहती है समाज सेवा करने के लिए। उनको बहुत सारा हॉस्पिटल में अपना एम्बुलेंस दी है, और क्या बोलते हैं, कोरोना काल में। मतलब चेहरा देख रहे हैं? चेहरा नहीं, चेहरा और काम। चेहरा और नाम, और जो करीब कर सके, समाज की सेवा कर सके, वो देख रहे हैं आजकल। मतलब ये कि पैमाना जनता तय कर रही है। और जानते हैं लोगों से। कैसे भाई साहब, कहाँ के हैं? मैं डोंगरगढ़ विधानसभा। डोंगरगढ़ से हैं। क्या माहौल दिख रहा है? अपने जगह तो कांग्रेस का है। डोंगरगढ़ में कांग्रेस? दलेश्वर
नहीं, हर्षिता। दलेश्वर साहू तो ठीक ठीक डोंगर गांव के हैं। डोंगरगढ़ विधानसभा से। मतलब आप कांग्रेस जो नया चेहरा लाई है उस पर भरोसा है? भरोसा है। कैसे भैया हो, कहाँ ले हो? खड़ागढ़। कहाँ माहौल दिखत है? और तो ठीक है, कांग्रेस के ठीक है। कांग्रेस के? चलिए कांग्रेस चलिए। कांग्रेसिया ही कहा था ऐसे। हाँ, देखा आपने मतदाता कितना मुखर है। आजकल व्यक्ति विशेष, चेहरा विशेष, काम की परख और अधिकार कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये मिलना चाहिए तो ही वोट देंगे। तो हम अगर खैरागढ़ से सुई खदान की ओर जा रहे हैं तो हमने जहां बात की यात्रियों से, ये लगभग दुर्ग संभाग के जहां पहले चरण का चुनाव होना है वहां के यात्री बैठे हुए हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया है, देखना है नतीजों में कितने तब्दील होते हैं। आगे चलते हैं सुई खदान, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। वोट यात्रा करते करते हम पहुंच गए गांव में और दिखाते हैं आपको प्रचार का माहौल कैसा रहता है गांव-गांव में। इधर देखिए, माहौल जमाने के लिए रंग जमा भी है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झंडा भी दिखती है और लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसी जगह में प्रचार होता है। कांवर बैठे हो? बैठे हैं, नाचा देखेला। नाचा देखेला? नाचा देखे बैठे। नाचा देखे बने आज से। अच्छा एक बात बता, आप चुनाव आए थे, 7 तारीख के वोट डालना है, क्या सोचे हो? सोचे हो? क्या सोचे हो? तू वोट तू सोच के तू काला तू अभी नहीं बतान है ना। गंगा बहाना है। कैसे? काकर कौन जी थी? पंजा। तो देखिए प्रचार का सिलसिला चल रहा है और लोग इकट्ठे होते हैं और वोट यात्रा का ये गजब का मोड़ है। उस साइड देखिए कैसे लोग घरों से बाहर निकलते हैं और ऐसे देखते हैं कि क्या माहौल है। क्या माहौल है खैरागढ़ विधानसभा में? क्या माहौल है जी? हम लोग को पता नहीं इसको। वोट डाले जाता? नहीं, अभी नहीं आया है मेरा। अभी नहीं आया है, 18 के नहीं हुए हो। हाँ। और जानते हैं इधर लोगों से क्या माहौल है चुनाव के? ठीक है माहौल। ठीक है माहौल है। काका ज्यादा है पड़ रहा भारी? कांग्रेस के। कांग्रेस के? कैसे? कांग्रेस के है ना। तो ये देखिए वोट यात्रा में मैंने आपको दिखाया कि कैसे माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर। और गांव-गांव में अगर सभा करनी हो तो प्रचार के तरीके ऐसे ही होते हैं। और दिखाएंगे एक और गांव की तस्वीर कि कैसे प्रचार के लिए प्रत्याशी भीड़ इकट्ठी करवाते हैं। वोट यात्रा करते करते हम पहुंचे हैं खैरागढ़ प्रत्याशी के पास में। ये कांग्रेस की विधायक है मौजूदा यशोदा वर्मा, जिन पर दोबारा भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने और उन्हें एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। यशोदा वर्मा हमारे साथ में हैं। मुद्दे तो खूब उछले, जिला बनाने की मांग हुई और उपचुनाव जीतकर आप आ गई। जिला बनाने का वादा हुआ, उसके बाद इस बार क्या दिख रहा है आपको? कितना जोर लगा रही हैं? जोर लगाए के जरूरत नहीं है। हमारे माननीय भूपेश बघेल के पूरा आशीर्वाद है। हमारे माननीय भूपेश बघेल किसान के मिले अत्यक कुछ करा थे। अभी तो घोषणा भी कर दे कि हमारा जैसे ही चुनाव जीती हमारी सरकार बनी कांग्रेस पार्टी के तो किसान मन के कर्जा ला फिर माफ करे के घोषणा कर दे। और साथ साथ में हमारा जिन प्रति एकड़ में 15 कुंटल किसान भाई मन धान बेचत रही से अब 20 कुंटल धान बेचबो। महू किसान हो, किसान के घर के बेटी हो, किसान के घर बहू बन क्या हो मैं जानत हूँ। खेती बाड़ी में कितना मेहनत होती है, जब ओकर समर्थन मूल्य नहीं मिले ना तब किसान के आँख से आंसू निकलते। जेन आंसू ला पोछे के काम करे हमारे भूपेश बघेल जी। मतलब किसानी के मुद्दा रही हावी आगू वाले का देखा तो विक्रांत सिंह बड़े नाम बता थे कि खैरागढ़ में विकट काम करे हैं। छत्तीसगढ़ी में कहा थे नहीं, नाम बड़े दर्शन छोटे। हाँ।
बस वैसी है, वो अपन काम करत है, लेकिन हमारा पूरा भरोसा है हमारा खैरागढ़ विधानसभा के जनता और पूरा किसान मन ला पूरा भूपेश बघेल ऊपर भरोसा है। इस बार हमारे भूपेश बघेल जिला मुख्यमंत्री बनाना है और खैरागढ़ में भी कांग्रेस पार्टी के किसान के बेटी और किसान के बहुला विधानसभा पहुंचाए के संकल्प ले हमारे पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता। मतलब का बोलूं, गंडई छुई खदान खैरागढ़ कुछ लोगन हमन जात हन त कहा थे टक्कर है, ऐसे कोई टक्कर नहीं है। खैरागढ़ भी बहुत अच्छा है, छुई खदान के पूरा सपोर्ट चला थे। आज मोर्चा ने जितना भी आए रैली में सबो गंडई के मन भी है। तीनों जिला बन के जिला बने हैं, तीनों मिला के और तीनों जिला के यहाँ मोर्चा में घुमा थे। विक्रांत सिंह पर का कहूँ, मैं ओखल लिए कुछ नहीं कहा हूँ, अपन तरफ से अपन काम ला करत है, मैं ओला कुछ नहीं बोलना चाहा। मैं अपन भरोसा है मोला अपन भूपेश बघेल ऊपर भरोसा है। शायद वो मन ला अपन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन ऊपर भरोसा नहीं है, तभी तो काली छुई खदान में असम के मुख्यमंत्री बुलाए रही से। हाँ, असम के मुख्यमंत्री बुला रही, शायद वो मतलब भरोसा नहीं है, लेकिन हमला पूरा भरोसा है। हम भूपेश बघेल के चेहरा से ही हमारा चुनाव जीतना है और भूपेश बघेल जिला ही मुख्यमंत्री बनाना है। तब पूर्व सीएम के भांचा के नहीं चले का? नहीं चले, बहुत हो गए मामा भांचा भांची के किस्सा है, बहुत हो गए। 15 साल ले देख रहे हमारे क्षेत्र के जनता मन है, 15 साल में कोई विकास के काम ला नहीं करी से, सिर्फ विकास करीस अपन मन लिए करीस, अपन जेब में पैसा डाले के काम करीस, किसान मन ला ठगे के काम करीस, किसान मजदूर मन ला भी ठगे के काम करीस, ना झूठ लबारी बोल बोल के वोट मांगी से। किसान मन अब समझ गए हैं। मतलब पूरा विश्वास है आप मन ला? हाँ, पूरा विश्वास नहीं, पूरा भरोसा है। भूपेश से तो भरोसा है काका भी। तो ये नारा है जो कांग्रेस का, जिसे प्रत्याशी लेकर चल रहे हैं और चेहरा बता रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिस पर यशोदा वर्मा कह रही हैं कि भले आगे कोई भी हो लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। देख रहे हैं कि 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें होता क्या है, क्योंकि 7 नवंबर को पहले चरण के चुनाव में वोट खैरागढ़ में पड़ेंगे। ट्रैक्टर की यात्रा कर रहे हैं, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी विक्रांत सिंह के साथ में। हमारे साथ विक्रांत सिंह हैं। चुनाव सामने है, कितना जोर लगा रहे हैं? पूरा जोर लगा रहे हैं और खैरागढ़ विधानसभा में जनता का आशीर्वाद साथ है, कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह है। 9 साढ़े 9 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं उनको लेकर और 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे विधानसभा के विकास को जो किया है, उन सब को लेकर हम जनता तक पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बीजेपी जो है वो सीट नहीं जीत पाई, जिले का वादा कर दिया था कांग्रेस ने। आपको क्या लगता है कि उपचुनाव कुछ और मेन चुनाव में क्या? देखिए, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल था। कांग्रेस ने अपने उस संभावित हार को समझ लिया और वोटिंग के कुछ दिन पहले खैरागढ़ विधानसभा की पूरी जनता जो चाहती थी कि पुरानी जो मांग रही है कि जिला बनना चाहिए, तो उस समय उन लोगों ने अपनी हार को देखते हुए जिला बनाने की घोषणा जरूर कर दी, पर उसके बाद पूरे जिले को विकास के मामले में एकदम पीछे कर दिया। कुछ भी सुविधाएं, मतलब जिले की घोषणा के अलावा और दूसरी कोई भी बात इन लोगों ने इस 2 साल में नहीं किया है। कोई ना अधोसंरचना का विकास हुआ है, ना जिले को लेकर किसी प्रकार के किसी फंड की व्यवस्था हुई है। एसपी और कलेक्टर कार्यालय जो खुले हैं वो भी पुराने बिल्डिंगों पर खुले हुए हैं जहाँ शिक्षा की व्यवस्था चलती थी। तकनीकी हमारा जो स्कूल था, पॉलिटेक्निक था, उसको बंद कर दिया गया, बच्चे उसको परेशान हैं। एक डाइट का स्कूल था, मतलब डाइट का कॉलेज जो था, उसको बंद कर दिया गया, वहाँ एसपी कार्यालय खुला हुआ है। तो उस तरह की दिक्कतें बच्चों को हुई हैं और मुद्दा है, मतलब ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से मुद्दा है। जिले को बनाकर घोषणाबद्ध कर देना, लेकिन वहाँ लोगों के सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं करना, ये तो निश्चित रूप से सरकार की नाकामी है। चलिए, मुद्दा तो है आपके पास, समीकरण क्या है? लोधी वोटर्स, बीजेपी ने इस बार लोधी से बाहर प्रत्याशी दिया, कांग्रेस दोबारा लेके आ रही फिर से, तो ये कुछ काम करता है नहीं करता? क्या बोलते हैं कि चिंकू भैया ही चल रहा है? देखिए, राजनीति में
जातिवाद का कहीं कोई रोल नहीं है। मैं 20 वर्षों की अपनी राजनीतिक जीवन में मैंने एक चीज़ समझी है कि जो अच्छा काम करता है, जो लोगों के भरोसे पर सही उतरता है, लोग जिसका विश्वास करते हैं या जो उनके काम कराने की क्षमता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ही राजनीति में स्थान मिलता है। और जाति पाति की बात करने वाले लोग कभी भी राजनीतिक जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। ये उन्हीं लोगों के बीच की बात रहती है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ना किसी जाति का न किसी पाति का विषय। केवल खैरागढ़ विधानसभा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में मैं कहना चाहूँगा कि जो समाज तो मायने रखता है। देखिए, समाज की बात एकदम अलग हो जाती है। हाँ भाई, ये जनसेवा का काम है और समाज की राजनीति एक अलग विषय हो जाता है। जनसेवा के काम में सामाजिक बातें, मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति के बारे में नहीं समझते हैं वही करते होंगे। आखिरी सवाल, यशोदा वर्मा के लिए क्या कहेंगे? देखिए, यशोदा वर्मा जी को विधायक बने 2 वर्ष हो गए हैं। लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताकर 29 घोषणा पत्र में 29 वादे करके ना केवल छत्तीसगढ़ की सरकार भूली है, उसमें सबसे बड़ा अगर रोल किसी का रहा है तो यशोदा वर्मा जी का भी रहा है। जो उम्मीदें खैरागढ़ विधानसभा के लोगों को, जनता को इन्होंने दी थी, उस पर वो पूरी तरह से नाकाम रही हैं। इनके इस कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं रही है। मुझे ये लगता है कि पूरे 2 वर्षों में सबसे निष्क्रिय विधायक के रूप में हम उन्हें देखते हैं और जनता ये बात समझती है। तो इस बार तैयारी जोरदार है और खैरागढ़ हाई प्रोफाइल सीट भी है। खैरागढ़ रियासत की नगरी हुआ करती थी, लेकिन अब देखना है कि टक्कर कितनी तेज है। नतीजे 3 दिसंबर को पता चलेंगे। खैरागढ़ की वोट यात्रा में आज हमने न सिर्फ खैरागढ़ बल्कि आसपास के 3-4 और विधानसभा की तस्वीर समझ ली है। वो ऐसे कि हम बस में बैठे तो कवर्धा, राजनांदगांव, पंडरिया, डूंगरगढ़, डूंगरगांव सभी के यात्री मिले। सभी खुलकर बता रहे हैं कि जंग कैसी है चुनावी और माहौल क्या है। पहले चरण के चुनाव का माहौल तो जोरदार बन गया है। अब नतीजे बताएंगे कि खैरागढ़ में होना क्या है, क्योंकि खैरागढ़ में युवा प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है, कांग्रेस ने रिपीट किया है अपने मौजूदा विधायक को। सिंपैथी काम आएगी, जोश काम आएगा, क्या कोई चेहरा चार्मिंग लुभा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। नतीजे तय करेंगे, लेकिन मतदाता मुखर है, कभी सीधे बोलते हैं, कभी साइलेंट हो जाते हैं। सबसे पहला अपडेट चुनावी हम ही आपको बताएंगे, लेकिन पहले चरण का चुनाव है 7 नवंबर को। आपसे अपील है जी मीडिया की कि वोट देने जरूर जाइएगा और नतीजों में सबसे पहला अपडेट हम ही आपको बताएंगे। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, खैरागढ़।